नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, राम राम। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ ठीक होंगे और आपकी सीईटी की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। हरियाणा पुलिस के फिजिकल की तैयारी भी आप कर रहे होगे। गर्मी थोड़ी ज़्यादा है तो अपना पानी पूनी पी के तैयारी करना, पानी पीते रहना। और आने वाले सीईटी की तैयारी भी आप कर रहे होंगे। सबसे पहले आपसे ये कहूँगा, भाई हिम्मत मत हारो, तैयारी करते रहो। ये मत सोचो कि भर्तियां नहीं होंगी, कब होंगी। आपका जो काम है ना, आप वो पूरा करो। आप बस तैयारी करते रहो, क्योंकि हर बार हर भर्ती में हर एस्पिरेंट को यही चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। हमने फेस की थी, हमसे पहले वालों ने फेस की थी, आप भी फेस कर रहे हो। तो आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, तैयारी न छोड़ें अपनी, ताकि आपको सिलेक्शन मिल सके और आगे बढ़ते रहें, तैयारी करते रहें। नेगेटिव लोगों से बचें, मोटिवेट रहें, नेगेटिव लोगों के संपर्क में ना आए, अच्छे बच्चों से संपर्क में रहें, सिलेक्टेड से राय लें, सिलेक्टेड के साथ रहें, उनसे पूछें क्या कुछ होता है। भाई नौकरी का संघर्ष यही होता है। देखो दोस्तों, नौकरी के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। मैं बताता हूँ आपको, बार बार बताता हूँ भाई। अब मुझे पता है, मैं भी होता था डिमोटिवेट, आप भी होते होंगे। भाई एग्जाम नहीं हो रहे, पीएसटी पीएमटी नहीं हो रहा है, इस वजह से लेकर। तो यार मोटिवेट रहो, डिमोटिवेट न हो। आप मोटिवेट रहोगे ना तो सारे काम होंगे। ये तो है नहीं भाई एग्जाम नहीं होंगे या कुछ भी नहीं होगा। ये तो होने हैं भाई, थोड़े लेट सेट हो सकते हैं, लेकिन होए तो गए। नौकरी के बिना काम नहीं चलेगा। नौकरी भर्ती जरूर होंगी और कंप्लीट भी होंगी। कोई भर्तियां विड्रॉ नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा। आप लोगों की नेगेटिविटी से बचें और अपनी तैयारी अच्छे से जोर शोर से करते रहें। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे। और दोस्तों, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखकर चले जाते हैं कई बच्चे, वो लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। आपको अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसीलिए मैं आपकी क्लासेस शुरू नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी आपका सीईटी का पोर्टल ही नहीं ओपन हुआ है। सीईटी का पोर्टल ओपन होने के बाद एग्जाम होने में कुछ टाइम लगेगा, तो उसके दौरान आपके हरियाणा जीके कवर करवा दी जाएगी। तब तक आप अदर कोई सोर्सेज से अपनी बुकों से पढ़ते रहें, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। मैं बार बार यही कहता हूँ, 3 चीज़ों का मेन फोकस रखें। नेगेटिविटी से बचें, रेगुलर पढ़ाई करें और अपने माता पिता का चेहरा याद करके और अपनी पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मोटिवेट रहें, डीमोटिवेट न हों। बाहर ज़्यादा गर्मी है, अंदर बैठ के अपना पढ़ते रहें। दिन में लाइब्रेरी में जाते हैं, वहाँ पर एसी चलती होगी, अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे राबड़ी पी के जाते होंगे और सो जाते होंगे वहाँ पर जाकर। तो सो मत, पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। राबड़ी पी के जाके सो मत वहाँ पे, ठीक है। अपने हरियाणा में राबड़ी थोड़ी फेमस है, वहाँ जाके पी के सो जाते हैं बच्चे, लेकिन सो मत। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। चलो सो भी थोड़े बहुत सो जाया करो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाई करते रहो। पढ़ाई नहीं छोड़नी आपको, चाहे गर्मी हो, लू हो, सर्दी हो, कुछ भी हो। नेगेटिव लोगों से बचें। आपके एग्जाम जरूर होंगे टाइम पर, नहीं तो 1-2 महीने लेट हो जाएंगे, होंगे जरूर, ठीक है। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोटिवेट करना था, वो मैंने कर दिया। शायद आप मोटिवेट हो भी गए होंगे। तो अब मैं वीडियो शुरू करता हूँ। भाई 5600 वाले जो बच्चे हैं हमारे, जो 5600 हरियाणा पुलिस के बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं, मैं उनकी थोड़ी क्यूरी थी भाई, डाउट थे सर ट्रेनिंग में क्या कुछ होता है। तो मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपको पहला पॉइंट ये डिस्कस करूंगा, ट्रेनिंग में सुबह से शाम तक क्या होता है। दूसरा पॉइंट, ट्रेनिंग की पूरी दिनचर्या। भाई पूरे दिन में हम सुबह पीटी परेड सब कुछ लगाए, कॉलेज सुबह शाम से टाइम के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से बताऊंगा आपको हम शाम तक क्या क्या करते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक पॉइंट है जीआरसी क्या होती है। बहुत सारे बच्चों के डाउट थे, मैंने पीछे वीडियो में शायद जीआरसी का जिक्र किया होगा, जब भी आए हैं डाउट सर जीआरसी क्या होती है। तो जीआरसी भी आपको बताया जाएगा क्या होती है। और पीएमटी पीएसटी आपके किस दिन से शुरू होने वाले हैं, ये भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपनी तैयारी न छोड़ें। मैं तो यही कहता हूँ, तैयारी न छोड़ें, बार बार कहता हूँ, तैयारी न छोड़ें, तैयारी करते रहें, नेगेटिव न हो। पेपर जरूर होंगे, जरूर होंगे, जरूर होंगे। तो अपनी तैयारी रखें। हमने भी तैयारी की थी यार। पैशंस बहुत जरूरी है, आपको पता है। पढ़ाई जरूरी, पढ़ाई छोड़ो, हर काम के लिए ही पैशंस जरूरी है। ये बताओ, पढ़ाई 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 सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम पढ़ाई करते हैं, देखो आपको एक उदाहरण दूंगा। एक आदमी होता है भाई, आदमी सब बराबर होते हैं, भगवान ने बराबर बनाए। जो नहीं पढ़ता है ना, वो 500 रुपए में दिन की मजदूरी करता है और पूरे दिन काम करना पड़ता है उसे 500 रुपए के लिए। पूरे दिन में 1 घंटे आराम मिलता है उसको, और पूरे दिन काम करता है, धूप में, गर्मी में, सब चीजों में।
और जो पढ़ा लिखा होता है ना वो नीचे कुर्सी टेबल पर बैठ कर अपना काम करता है। तो देख लो यार पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है। जरूरी नहीं सरकारी नौकरी, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है यार। तो हम वीडियो पर आते हैं। ट्रेनिंग की दिनचर्या से रिलेटेड भाई सुबह से लेकर बताता हूँ आपको दोस्तों। सुबह 5:30 बजे से हमारी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 5:30 लगभग 5:30 बजे हमारी पीटी शुरू हो जाती है। गर्मियों और सर्दियों का टाइम टेबल में थोड़ा फर्क रहता है, आधे घंटे का। तो आप मान के चलो लगभग 5:30 बजे हमारी पीटी का टाइम होता है। उससे पहले हमें उठना पड़ता है, दाढ़ी बनानी पड़ती है, ब्रश भी करनी पड़ती है, फ्रेश भी होकर आना पड़ता है। तो ये चीज़ें पहले करनी पड़ती हैं। तो थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, 1 घंटे पहले उठना पड़ता है, क्योंकि थोड़ी भीड़ भी हो जाती है बच्चों की। तो इस वजह से थोड़ा जल्दी उठ के 5:30 बजे हमें पीटी के लिए 5 मिनट पहले फॉलन होना पड़ता है। और फॉलन में हमें जैसे 5:30 का टाइम है तो 5:25 पर वहाँ जाकर खड़ा हो जाना पड़ता है। हमारे कमांडर साहब कहते थे 5 मिनट पहले फॉलन हो जाएगा, पीछे आगे। तो ये बताता हूँ आपको भाई दोस्तों, 5:30 बजे से पीटी का टाइम शुरू हो जाता है। और पीरियड 40 मिनट का होता है, चाहे आउटडोर का हो चाहे इंडोर का हो, सारे पीरियड 40 मिनट के होते हैं। 5:30 से 6:10 तक हमारी पीटी होती है, ठीक है। फिर बीच में हमें आधे घंटे का रेस्ट मिलता है। भाई हमें पीटी की ड्रेस अलग होती है, पजामी टी शर्ट होती है, अपनी चेस्ट नंबर लगाए जाने पड़ते हैं, जूते भी अलग होते हैं। तो आधे घंटे का हमें टाइम मिलता है दोबारा बैरिक में जाकर। भाई हमारे तो बहुत ज़्यादा दूर थी बैरिक, मधुबन में ट्रेनिंग की थी ना, तो नहर से पार थी बैरिक। आपको पता चलेगा नहर से पार दूसरे हॉस्टल हैं वो कहाँ पर हैं, कैसे हैं। तो एक बार आप जाओगे ना तभी पता चलेगा कितने दूर पड़ते हैं। ग्राउंड से भाग के जाना पड़ता है वहां पर जाकर, और दूसरी ड्रेस, परेड वाली ड्रेस, जूते जाते डाल के आने पड़ते हैं। वो जूते पहनने में भी यार घना ही टाइम लग गया हूँ मैं। तो एक तो हम पीछे से हम ट्रेनिंग करके आए थे ना, तो हमने जो चंद्रशेखर हॉस्टल है जो नहर से पार है, आपको पता चलेगा जाओगे जब वहां पर भी एक ग्राउंड बना के आए थे। तो अब जो बच्चे वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं ना उनके लिए बेनिफिट है, उनके जो पीटी परेड होती है वो नजदीक ग्राउंड में हो जाती है। हमारी तो बहुत दूर होती थी यार, बहुत मतलब भाग के जाना पड़ता था, ड्रेस पहन के वो परेड वाली, और टोपी टापी लगा के जूते पहने। वो जूते पहनने में भी टाइम लगता, लक्कड़ सोल बोलना है उन्हें, वो टक टक कर आ रहा है वह जूता। तो जूते पहनने में बहुत टाइम लगता था। फिर हम आते थे आधे घंटे में जाना, अपन 10 मिनट भाग के 10 मिनट में कपड़ा पहनना, भाग के 10 मिनट में उल्टा आना। ये होता था क्योंकि हमारी दूर पड़ थी बैरिक भाई, दूर ज्यादा थी, नहर पार करके जाना पड़ता था। और फालन में आओ फालन में जाओ ये भी दिक्कत रहती थी, तो भाग के आगे नहीं निकल सकते थे, फालन में चलना पड़ता था। ट्रेनिंग में है ना आपको बस यही चीज सिखाएंगे, फालन में आओ फालन में जाओ, मतलब डिसिप्लिन सिखाते हैं आपको। तो ये है भाई। फिर आ जाते हैं परेड वाली ड्रेस पहन के। फिर हमारा 40 मिनट का परेड का पीरियड होता है। परेड करवाते हैं हमें, दाएं बाएं मुड़ना सिखाते हैं, सलूट करना सिखाते हैं, धीरे चाल तेज चाल सिखाते हैं। वो आपको वहां पर जाओगे जब पता चल जाएगा। उससे शुरू में 1-2 महीने तो हमें राइफल नहीं निकालनी होती, फिर हमें राइफल भी निकालनी पड़ती है उसी आधे घंटे में जाकर। राइफल निकाल के लानी पड़ती है कोच से, और फिर ग्राउंड में आना पड़ता है। फिर वो राइफल लाइन में ला के दोबारा जमा करवानी पड़ती है कोच में, और फिर रोटी खाने जाना पड़ता है, और फिर कॉलेज में जाना पड़ता है। तो आपको बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चीज़। आप जाओगे ना, आप दुखी जरूर होगे, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना उसके अंदर फिर आप मतलब मजा भी आएगा इस चीज़ को करने में। तो हमें याद आती हैं वो चीज़ें। अब थोड़े जब तो दुखी होते थे, लेकिन अब याद आती हैं यार, देख कैसे क्या क्या करते थे। तो फिर 40 मिनट का पीरियड होगा आपका परेड का, फिर आपको 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा, फिर एक और 40 मिनट का पीरियड होगा परेड का ही, आपको परेड के बारे में सिखाया जाएगा उसमें भी। तो ये सब होता है। फिर उसके बाद आपको 1 घंटा मिलेगा। 1 घंटे में आपको राइफल वापस कोत में जमा करवानी है, और भाग के अपने जाके नहाना धोना है, और रोटी खानी है। और कॉलेज वाली ड्रेस अलग होती है, जो हमारी ये वर्दी होती है ना, ये वर्दी पीछे है, यही वर्दी होती है। बस ये विसल, ये जो अप्पू होते हैं ना, यहाँ पर अप्पू होते हैं, ये नहीं होते ट्रेनिंग टाइम में। और जो है हमारी कैप होती है, इस पर भी जो है अप्पू होता है, ये भी नहीं होता, नॉर्मल कैप होती है। और वर्दी सेम यही होती है, लेकिन ये अप्पू नहीं होते। और जो हमारी काली बेल्ट होती है ना अप्पू वाली, वो भी नहीं होती, बेल्ट भी दूसरी होती है ट्रेनिंग टाइम में। तो ये ड्रेस होती है, और चेस्ट नंबर लगाया जाना पड़ता है, जूते नीचे पहन के जाने पड़ते हैं, डरबी शूज बोलते हैं उनको। तो 1 घंटे में हमें सारा प्रोसेस करके 10 बजे से पहले जाकर कॉलेज में बैठ जाना पड़ता है। कॉलेज में जाकर बैठने के बाद 10 बजे तक अगर हम कॉलेज में नहीं पूछे, मान लो लेट हो गए भाई, 10 भी बज गए, नीचे कॉलेज के नीचे पूछे और 10 बज गए, तो वहां पर ड्रिल इंस्ट्रक्टर ने देख लिया ना, भाई
ये पूछे नहीं तो वहां पर इससे ही ग्राउंड में ले जाते हैं और डड्डू फंटरूल और मतलब ड्रेस को लथपथ कर देते हैं। कभी फंटरूल मरवा मरवा के डड्डू मेंढक चाल बोलते हैं जिसको, वो चला चला के बुरा हाल कर देते हैं, पसीना में पसीना, गर्मी का है भाई। फिर जाके बैठ जाओ कॉलेज में। मतलब ट्रेनिंग टाइम में ऐसा ही होता रहता है, कोई भी उस्ताद होता है कभी भी फलन कर देता है, कभी भी डड्डू चला देता है, ऐसे ही होता है भाई ट्रेनिंग टाइम में। देखो अच्छे भी होते हैं दिन बाद में याद आते हैं, उस टाइम पर तो हम दुखी होते हैं, लेकिन बाद में ये दिन बहुत याद आते हैं। जो हमारे पीछे साथी भर्ती हो गए हैं उनके भी याद आते होंगे, और आपके भी आएंगे आज जब आप 5600 वाले जाने वाले हो। तो 10 बजे हमारे कॉलेज का टाइम शुरू होता है, तो 10 बजे से लेकर 10:40 तक एक पीरियड होता है, कोई भी चीज़ का लगा लो, ला का इंडोर क्लासेज हैं भाई। वो तो आपके अलग अलग हिसाब से होंगे पीरियड्स। एक दिन पहले इन्वेस्टिगेशन का आ गया, दूसरे दिन पीएसएम का आ गया, पीएसएम मतलब पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट, फिर तीसरे दिन एलएसएल का आ गया। तो मतलब पीरियड्स बदलते रहते हैं। तो 10 बजे से 10:40, फिर 10:40 से 11:20, फिर 11:20 से 12 बजे तक है, और फिर शायद 3 पीरियड के बाद लंच होता ना, 2 पीरियड 11:20, 10:40 से 10 से 10:40 और 10:40 से 11:20, और फिर 20 मिनट का टी ब्रेक होता है। उसमें हमें चाय मिलती है और बिस्कुट मिलते हैं, कभी कभी चाय और लाडू मिलते हैं। और गर्मी का टाइम होता है तो हमें वो फ्रूटी मिलती हैं, वो छोटी छोटी बोतल आती हैं, फ्रूटी लीची की छोटी बोतल आती है, वो मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद 11:40 पर हमारा ब्रेक खत्म हो जाता है, और फिर 3 क्लासें और लगती हैं 1:40 तक। 1:40 तक हमारी 3 क्लासेज और लगती हैं, फिर 1:40 पर हमारी छुट्टी हो जाती है, हम वहाँ से कॉलेज से चले जाते हैं 1:40 पर। और फिर परेड का टाइम होता है 4 बजे के लगभग, फिक्स याद नहीं है यार, 4 बजे के लगभग टाइम हुआ है। सर्दी गर्मी का अलग अलग टाइम होता है, सर्दी में थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, गर्मी में ये तो 4 बजे लगभग मान के चलो। तब तक वहाँ जाते हैं तो हमें मैस से दूध केले मिलते हैं खाने को। कॉलेज से जाने के बाद हमें मैस में से दूध और केले मिलते हैं, तो हम दूध केले खाते हैं वहाँ पर, और फिर सो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। और फिर परेड का टाइम होता है, फिर कपड़े पहन कर निक्कर डालकर चल देते हैं, वो परेड वाली वर्दी लक्कड़ शॉल पहन के। फिर हमारे 40 मिनट का परेड, कोच से जाते हैं, राइफल निकालते हैं, फिर 40 मिनट का पीरियड होता है, परेड करवाते हैं, फिर राइफल वापस जमा करवाते हैं, फिर राइफल जमा करवाए, फिर वापस रूम पर आते हैं। हमें टाइम मिलता है बीच में आधे घंटे का, फिर वो आधे घंटे वहाँ पर आके पीटी ड्रेस करते हैं। जो सुबह पीटी ड्रेस पहनी थी वही पीटी ड्रेस पहनते हैं, और 40 मिनट की फटीक का पीरियड होता है। फटीक मतलब भाई हमें कस्सी का काम भी करवा सकते हैं, झाड़ू का काम भी, खुरपी का काम भी, सारे काम करवा सकते हैं। पेड़ पौधों के बाहर के जो खड्डे होते हैं वो भी बनवा सकते हैं, बन्नी बनवा सकते हैं। तो मतलब रंग पेंट भी करवा देते हैं, जैसे जो रोड के साइड में वो होती है ना डिवाइडर से, उनके जो कॉम्प्लेक्स के अंदर अंदर, बाहर की कोई फटीक नहीं होती, अंदर अंदर पेड़ों ने पत्ते घेर दिए, वो पत्ते साफ करवा देते हैं। मतलब श्रमदान करना होता है, एक किस्म का श्रमदान है, मतलब अपनी साफ सफाई रखनी है हमें। तो ये चीज़ें होती हैं। फिर 40 मिनट के लगभग वो पीरियड होता है, लगभग ये मान लो हमें 6:30 तक फ्री होते हैं उस पीरियड से। तो उससे फ्री होने के बाद हमें भाई जाते हैं, नहा धो लेते हैं, जाके नहा धो के, और फिर मैस में खाना खाना पड़ता है। भाई देखो भाई मैस में भी कभी कभी मैस में भी लाइन लग जाती है, क्योंकि बच्चे जल्दी खाना खा के, मतलब आपको पता है सबको जल्दी रहती है कॉलेज में, कोई लेट हो जाए कभी या हो जाए, तो सभी बच्चे अपना खाना खाने के लिए मैस में भी बहुत बार लाइनें भी लग जाती हैं, तो वहाँ पर भी लेट हो जाते हैं। फिर उस्ताद वहाँ जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तब डड्डू फंटरो चलाते हैं। आप ये कहोगे सर मैस नहीं खुली, ये नहीं हुआ, वो कुछ नहीं सुनेंगे, लेकिन आपको चलाएंगे डड्डू फंटरोल दिया। ट्रेनिंग का ऐसा ही होता है देखो दोस्तों। तो फिर मैस में हम खाना खाते हैं, और सर्दी में 7 बजे जीआरसी होती है, और गर्मी में 8 बजे जीआरसी होती है। जीआरसी का क्या मतलब है, अभी आपका एक पॉइंट आता है जीआरसी का क्या मतलब है। तो दोस्तों जीआरसी का मतलब है ग्राउंड रोल कॉल। ग्राउंड रोल कॉल से आपका क्या मतलब है भाई, जो शाम को कितने बच्चे हाजिर हैं, कितने एब्सेंट हैं, कितने छुट्टी पे गए हुए हैं, ये स्टेटमेंट दी जाती है। कमांडर हमारी गिनती करता है भाई कितने बच्चे हैं, कभी कोई भाग तो नहीं गया, ये वो, मतलब एक किस्म की गिनती होती है, हमारी हाजिरी ली जाती है शाम को, फाइनल हाजिरी होती है पूरे दिन की। उसके बाद हम सो जाते हैं, और सुबह से वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये था जीआरसी तक का सफर। और इसके बीच में भाई स्टेटमेंट तो देखो गिनती तो हर फालन में करते हैं, जितनी बार भी परेड के लिए, पीटी के लिए, कॉलेज के लिए, कॉलेज में बैठेंगे हम जाके, तब भी जो भी इंस्ट्रक्टर आएगा वो हमारी गिनती लेगा। कभी कोई एक आधा गायब तो नहीं हो रहा, कहीं जा गया हुआ हो। तो
आते हैं और गिनती लेते हैं जरूर पक्का। और बाहर कॉलेज टाइम में बाहर कभी घूमते मिल जाए उस्ताद के, अगर जी में आ गई भाई इनको डड्डू चलाना है, तो वो जब भी डड्डू चला देते। तो यार ऐसा ही चलता रहता है। मतलब जो हमसे सीनियर होते हैं ना, जो वहाँ पर जो भी एक दिन भी सीनियर है, वो भी हमारे उस्ताद हैं, उनका भी हमें कहा मानना पड़ता है उनकी। तो ये सब है दोस्तों। और बाकी जो आउटडोर के टेस्ट होते हैं, इंडोर के टेस्ट होते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा एक वीडियो में। क्योंकि ये जो भर्ती होने वाले बच्चे हैं ना, इनके मन में डाउट्स रहता है कि सर आउटडोर इंडोर के टेस्ट में हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। क्योंकि कई बच्चे आगे तैयारी करने में लगे रहते हैं, भी दूसरी जॉब की तैयारी करते हैं, तो भाई हम इस में फेल हो गए इंडोर आउटडोर में, तो हमें ट्रेनिंग पास करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, क्या कुछ होगा, आउटडोर के क्या क्या एग्जाम होते हैं। जैसे भाई कमांडो कोर्स भी होता है 7 दिन का, कमांडो कैप्सूल बोलते हैं, उसमें कितनी रनिंग करवाते हैं। ट्रैफिक मैनेजमेंट का भी होता है। और जो स्मोक बम होते हैं, जैसे वो राइफल में डाल के वो चलाने पड़ते हैं धुएं वाले, आंसू गैस वाले, वो भी सिखाते हैं हमें। तो सारी चीज़ें सिखाते हैं। फायरिंग कैसे होती है, कहाँ पर होती है, इस चीज़ के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो आपको सारी वीडियो के बारे में, सारी वीडियो में आपको मैं अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो यार आप अपने भाई को सपोर्ट तो कर ही सकते हो, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता हूँ फिर भी आप सपोर्ट नहीं करोगे, तो यार देखो फिर मेरा इन्फॉर्मेशन देने का जी नहीं करेगा। तो आपको देखो कितना मोटिवेट करता हूँ और अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। हर बार अच्छी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। जो भी आप कमेंट करते हो उसके बारे में एक वीडियो जरूर लेकर आता हूँ। तो आप अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हैं और अच्छे से लगन से अपनी सीईटी की तैयारी करते रहें, पीएसटी पीएमटी की तैयारी करते रहें। फिजिकल थोड़ी गर्मी है तो थोड़ा कम दौड़ें, ज़्यादा ना दौड़ें। एक बार गर्मी में अभी आपके फिजिकल नहीं आए हैं, तो आप थोड़ा कम दौड़ें। अभी पीएमटी पीएसटी का आपको बार बार बता दिया है। सबसे पहले हरियाणा पुलिस 5600 भर्ती होगी, जब भी भर्तियाँ चालू होंगी सबसे पहले आपकी भर्ती होगी। देखो सब्र रखना पड़ता है भाई, हमने भी सब्र रखा था, 2-2 साल भी सब्र रखना पड़ जाता है। लेकिन जिस दिन भर्ती हो जाओगे उस दिन पता चलेगा आपके सब्र का फल मीठा होता है, और सच में मीठा होता है। आप एक बार तैयारी करते रहें, क्योंकि अगर भर्ती निकल गई और आप सेलेक्ट नहीं हुए तो उस चीज़ का कोई इलाज नहीं है। लेकिन अभी भर्ती नहीं हुई है और आप तैयारी करें, आपके पास 100% इलाज है, आप अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं, हर सब्जेक्ट तक टच हो सकते हैं। तो अपनी अच्छे से तैयारी करें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, अच्छे क्वेश्चन डालता हूँ उसमें। गर्मी में अपनी तैयारी होती रहेगी, टेलीग्राम पर अपना क्लिक करते रहें, ऑप्शन लगाते रहें, आपकी तैयारी जांचते रहें कितनी तैयारी हो गई है। तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करके देखो यार दोस्त, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक है। आपको सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे, और कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल लें या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ से क्वेश्चंस आपको अच्छे अच्छे मिलते हैं। तो आज संपूर्ण जानकारी दे दी है आपको, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, राम राम।